हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए आज न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आप लोग फटाफट से लाइव सेशन में ऐड हो जाइए ताकि इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी थ्योरी पार्ट है उसको आज कवर करेंगे और नेक्स्ट डे हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है चैप्टर 5 है बाबू, लीनियर इनइक्वालिटीज, रेखिक और समीकाएं इसका हिंदी होता है। तो देखिए आप लोग लीनियर के बारे में पहले भी जान चुके हैं, क्लास 7th में भी, 9th में भी लीनियर के बारे में। और यहां पर एक न्यू आपका जो टर्म है वह इनइक्वालिटीज है। ठीक, अब देखिए बाबू, लीनियर तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं लीनियर के बारे में, जहां पर हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि रेखिक समीकरण क्या होता है। रेखिक समीकरण में भी हम 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पहले। जैसे हम लोग लीनियर की बात करेंगे बाबू, जैसे लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वह ax प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया बाबू, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो गया। यानी ax प्लस बी इक्वल टू 0 ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। यदि हम ये 1 वेरिएबल हुआ, यदि 2 वेरिएबल लिखेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन कितने वेरिएबल बाबू? 2 वेरिएबल ये हो गया। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन के टर्म में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर जो जानने की नीड है बाबू, हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज और समीकाएं, जिसका हिंदी होता है बाबू। तो लीनियर का मीनिंग समझिए, लीनियर मतलब रेखिक। ठीक, और लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन में आपका जो है इक्वल टू का साइन रहता है। इक्वेशन, इन इक्वेशन, इक्वेशन और इन इक्वेशन को ध्यान से समझिए। इक्वेशन मतलब हो गया इक्वेशन, इन इक्वल का साइन रहेगा। इन इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन नहीं रहेगा वही आपका इनइक्वालिटीज कहलाएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से बाबू, यदि हम पहले टर्म में इक्वेशन के बारे में यदि हम जानते हैं, जैसे सपोज कीजिए पहला जो हम पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं वो इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। इक्वेशन सबको पता होगा, इक्वेशन बाबू, इक्वेशन सबको पता होगा। इक्वेशन मतलब हो गया समीकरण, और समीकरण में इक्वेशन, थोड़ा वर्ड पर इफेक्ट डालिए, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए। तो इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल का साइन होगा। किस चीज का साइन होगा? इक्वल साइन आपको दिखेगा। किस तरह का साइन दिखेगा? इक्वल का साइन दिखेगा। जैसे हम बोलते हैं पहला लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसमें देखते हैं? 1 वेरिएबल का। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा बाबू वह ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, यदि हम चलेंगे बाबू लीनियर इक्वेशन, LE से इंडिकेट करते हैं, इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। ठीक, लीनियर इक्वेशन इज कितना? 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा यदि चल जाएंगे बाबू क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, और क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा आपका ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी और ए डज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपको हम इक्वेशन से इनइक्वालिटीज की ओर ले चलेंगे। यानी इनइक्वालिटीज का मतलब होता है इन इक्वेशन, यहां इक्वेशन पर है, इन इक्वेशन मतलब हो गया इनइक्वालिटीज। तो इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, उसमें आपको इक्वल साइन दिखेगा। जैसे तीनों देख लीजिए, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब नोटिस कीजिए यहां पर देखिए इक्वेशन इक्वल साइन आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए इक्वल साइन दिख रहा है कि नहीं, देखिए इक्वल साइन दिख रहा है कि नहीं। तीनों फॉर्मेट में इक्वल साइन दिख रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। लेकिन जिसमें आपको इक्वल साइन नहीं दिखाई देगा, सपोज कीजिए जिसमें आपको इक्वल साइन नहीं दिखाई देगा, वही आपका होगा इन इक्वेशन, या उसी को बोलेंगे इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो इतना आप लोग पहले राइट डाउन कीजिए, तब हम इनइक्वालिटीज की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए इनइक्वालिटीज की ओर बढ़ते हैं। ये इक्वेशन तो आप लोग समझ गए, इक्वल का साइन रहेगा, यानी इक्वेशन में क्या रहेगा, इक्वल का साइन रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटीज का, या इन इक्वेशन भी इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इसका हिंदी यदि जानेंगे तो असमीकाएं होता है बाबू, असमीकाएं, इनइक्वालिटीज होता है, असमीकाएं। चलिए अब देखिए इनइक्वालिटीज में क्या होगा, इक्वेशन में इक्वल का साइन रहेगा, और इनइक्वालिटीज में क्या होगा, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू का साइन रहेगा और लेस इक्वल टू का साइन रहेगा। यानी इनइक्वालिटीज में आपको 4 तरह के साइन देखने को मिलेगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कितने तरह का साइन देखने को मिलेगा। यदि सिंबल्स की बात कर दे, यदि एन इक्विटीज is a statement in which two numbers or algebraic expression are related by the symbols, यानी इनइक्वालिटीज में आपको नंबर्स के बीच या जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके बीच आपको कुछ सिंबल देखने को मिलेगा। देखिए इनइक्वालिटीज का मतलब हो गया असमीकाएं। एन इनइक्वालिटीज इज ए स्टेटमेंट इन विच टू नंबर्स, या तो दो नंबर्स के बीच, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक के बीच आर रिलेटेड बाय द सिंबल। कितने तरह के इसमें सिंबल देखने को मिलेगा। पहला सिंबल की बात यदि कर दे, फर्स्ट यदि हम सिंबल की बात कर देते हैं, ये इस तरह के सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन का सिंबल देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा यदि सिंबल की बात कर देंगे, ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन का सिंबल देखने को मिलेगा। तीसरा जो सिंबल होगा ये लेस इक्वल टू का सिंबल मिलेगा, लेस देन
लेस देन और इक्वल टू। और चौथा जो सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी इन इक्वलिटीज जो रहेगा तो फोर साइन आपको देखने को मिलेगा, या तो लेस देन रहेगा, या तो आपका लेस देन देखने को मिलेगा, या ग्रेटर देन देखने को मिलेगा, या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। यानी इनइक्वलिटीज में आपको दो नंबर्स के बीच या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच जब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल दिखे तो वैसे नंबर्स के बीच और वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच हम लोग समझेंगे इनइक्वलिटीज दिया हुआ है। समझ गए? तो यहां पर इनइक्वलिटीज को डिफाइन कर दिए हैं। एन इक्वलिटीज इज ए स्टेटमेंट इन विच टू नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल्स। जब आपका दो नंबर्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चार सिंबल से रिलेटेड हो। कौन सा सिंबल? पहला लेस देन का सिंबल से, इसको ग्रेटर देन का सिंबल से, या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल से, चौथा ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल से। यदि किसी भी आपके नंबर्स के बीच ये फोर साइन देखने को मिले तो समझ जाएंगे ये इनइक्वलिटीज है। या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यदि उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल प्रेजेंट रहे, वो आपका इनइक्वलिटीज कहलाएगा। लेकिन इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े? कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच या दो क्वांटिटीज के बीच यदि इक्वल साइन रहता है तो वो आपका इक्वेशन कहलाएगा। तो आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे बाबू कि इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हो जाएगा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। अगला हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। असमीकाएं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। चलिए यहां पर डिफरेंट टाइप्स के इनइक्वलिटीज होता है, उसको कैसे पहचानेंगे ये सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। पहला जो है आपका न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज क्या होता है। न्यूमेरिकल मतलब स्पष्ट है, इसमें कौन प्रेजेंट रहेगा बाबू, यानी यहां से स्पष्ट होता है कंटेंट ओनली नंबर्स आपको देखने को मिलेगा। यदि कहीं पर आपको न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज लिखने पड़े या बोल दे कि न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज क्या है, तो जब नंबर्स के बीच, देखिए टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज मेनी टाइप्स का होता है, हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। पहला जो है आपका न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज है कंटेंट्स ओनली नंबर्स। जब नंबर्स के बीच लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का यदि सिंबल रहे तो वैसे इनइक्वलिटीज को न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज कहते हैं। चलिए बाबू एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं।
आपको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का एग्जांपल देना है, तो हम लोग जानते हैं कंटेंट ओनली नंबर्स, यानी जब दो नंबर्स के बीच या तीन नंबर्स के बीच, चार नंबर्स के बीच, तो यहां पर हम दो ही नंबर को बताएंगे। आगे और हम बताएंगे कि डबल इनइक्वालिटीज, अभी हम लोग न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में सिंगल इनइक्वालिटीज का प्रयोग करेंगे। आगे हम डबल इनइक्वालिटीज भी बताएंगे, उसको कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरू से एंड तक, जरूर आपको प्रॉपर इनइक्वालिटीज का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। तो इसमें दो नंबर्स के बीच यदि हम नंबर्स लिख देते हैं, 3 और 5 लिखते हैं, देखिए बाबू ध्यान से, 3 और 5 लिख दी। 3 क्या है, छोटा है 5 से, तो 3 लेस देन, इसको पढ़ेंगे 3 लेस देन 5, पहला एग्जांपल हो गया। एंड दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे। अब देखिए 7 है बाबू, और यहां पर कौन सा इनइक्वालिटीज का सिंबल होगा, चलिए 7 क्या है, बड़ा है 5 से, तो ग्रेटर देन का सिंबल होगा। 7 ग्रेटर देन 5 पढ़ने के लिए हो जाएगा, 3 लेस देन 5 इसको पढ़ेंगे, 7 ग्रेटर देन 5, ईटीसी लगा दीजिए। जब नंबर्स के बीच इस तरह के आपको सिंबल देखने को मिले, तो डेट इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, डेट इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, यहां तक राइट डाउन कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिटरल इनइक्वालिटीज के बारे में। चलिए इरेज कर देते हैं। दूसरा जो इनइक्वालिटीज है बाबू, ध्यान से फोकस कीजिए। दूसरा, या तो इसको हम लोग एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं, या आपके बुक में लिटरल, LITERAL लिटरल, या इसको एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज बोलेंगे, इनइक्वालिटीज। या तो लिटरल बोलेंगे या एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज बोलेंगे। क्लियर है बाबू? या तो क्या बोल देंगे, लिटरल बोल देंगे इनइक्वालिटीज, या एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज बोल देंगे। अब एल्जेब्रिक आप लोग पढ़े होंगे, क्या बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स वाई रहता है। दो आपका होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। एक को चर बोलते हैं, एक को अचर बोलते हैं। तो इससे लिटरल इनइक्वालिटीज में क्या होगा, जो आपका वेरिएबल होगा उसके बीच क्या हो जाएगा, आपका जो सिंबल होगा वह ग्रेटर देन का, लेस देन का, या ग्रेटर इक्वल टू का, लेस इक्वल टू का सिंबल रहे, तो उसको हम लोग लिटरल इनइक्वालिटीज बोलेंगे। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप लोग जरूर कर सकते हैं मैसेज, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो लिटरल इनइक्वालिटीज में देखिए क्या होगा, ये एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज है। एक क्या हम बोले, एक तो कांस्टेंट आपका होगा जिसको चर बोलते हैं, एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल। कांस्टेंट में आपका नंबर आ गया, जैसे 1 2 3, इसमें एक्स वाई जेड डॉट डॉट। तो लिटरल इनइक्वालिटीज में क्या देखने को मिलेगा, कंटेन वेरिएबल देखने को मिलेगा, कंटेन वेरिएबल, वेरिएबल्स। जब दो यानी कि वेरिएबल्स के बीच यदि आपका, वेरिएबल्स के बीच यदि आपका ग्रेटर देन का सिंबल हो, लेस देन का सिंबल हो, ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल हो, लेस इक्वल टू का सिंबल हो, तो वैसे इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या बोल देंगे, लिटरल इनइक्वालिटीज बोलेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, चलिए जैसे लिखते हैं x लेस देन 5। सेकेंड एग्जांपल, चलिए
y ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 3, 4 में y लेस इक्वल टू 4। यानी जब आपके वेरिएबल्स और नंबर्स हैं, यहां वेरिएबल भी आपको दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म, चर और अचर के बीच यदि आपको इस तरह के जो एक्सप्रेशन होगा बाबू, जैसे हम लोग लिखते हैं x इक्वल 5 लिख देते हैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ? नहीं हुआ। ये कैसा एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन इक्वेशन के टर्म में लिखा होगा, इक्वल टू का सिंबल इक्वेशन। लेकिन जब एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज रहेगा तो वही इक्वल की साइन के जगह लेस देन आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा और लेस इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। तो वैसे इनइक्वालिटीज को लिटरल या एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज कहते हैं। चलिए यहां तक आप लोग राइट डाउन कीजिए, तब नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। चलिए अब डबल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, डबल इनइक्वालिटीज। तीसरा जो है डबल, अभी बात किए थे सिंगल और डबल, डबल इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज डबल में देखिए दो बार आपका साइन का यूज होगा, ग्रेटर देन का हो, लेस देन का हो, ग्रेटर इक्वल टू का हो, लेस इक्वल टू का हो, दो बार उसका यूज किया जाएगा तो उसको डबल इनइक्वालिटीज बोलेंगे। चलिए लिख सकते हैं कंटेन कंटेन टू टू इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटी साइंस। यानी दो बार जब आपका इनइक्वालिटी साइंस का प्रयोग होगा तो उसको डबल इनइक्वालिटीज बोलेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल में बाबू, एग्जांपल में देखिए ध्यान से, पहला 3 लेस देन 5 लेस देन 7। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखिए, दो बार यूज हुआ है, दो बार लेस देन का यूज हो गया है। चलिए 3 लेस इक्वल टू x लेस देन 5। चलिए तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल 2 लेस इक्वल टू y लेस 2 लेस देन y इक्वल टू लेस इक्वल टू 4। इट इज यहां पर देखिए कितनी बार ये जो है इनइक्वालिटी का यूज हुआ है, टोटल दो बार यूज हुआ है बाबू। कितने बार? दो बार। डबल इनइक्वालिटीज का मतलब हो गया कंटेन टू इनइक्वालिटीज साइन, दो बार इस साइन का यूज हुआ है, लेकिन लेस देन का ही हुआ। यानी चार जो साइन बताए हैं उसमें से किसी भी दो का यूज हो जाएगा तो उसको हम लोग डबल इनइक्वालिटीज बोलेंगे। चलिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। अब कितना स्टूडेंट का यहां सवाल उत्पन्न होता है कि सर इसको रीड कैसे करेंगे? यहां तो हम लोग रीड कर लिए 3 लेस देन 5, 3 जो है 5 से छोटा है, हम लोग पढ़ लिए इसको कि 3 लेस देन 5 बोलेंगे इसको। लेकिन यहां कैसे रीड करेंगे? यहां पर आप लोग लिख लेंगे, रीड करेंगे 5 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। चलिए किसी को प्रॉब्लम? इसको रीड कर कैसे रीड किए बाबू? देखिए ध्यान से, 5 जो है 3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, इसको बोलेंगे कैसे? 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। हो गया। अब देखिए यहां x क्या है? x यहां क्या है? देखिए इसको आप लोग कैसे रीड करेंगे? रीड कीजिए तो x किससे ग्रेटर है?
लिख सकते हैं x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड लेस इक्वल टू 5। देखिए यहां से जो मिडिल में रहता है वहां से स्टार्ट करेंगे। ये 5 जो है क्या है, 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसी चीज को लिखे हैं 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। इसको कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5, लेस देन 5। चलिए दोनों को पढ़ने का तरीका बता दिए, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, डबल इंक्लूटिव रहेगा तो उसको किस तरह से हम लोग रीड करेंगे ये हम बताए। कि यहां पर मिडल वाले टर्म को पकड़ेंगे। मिडल वाले में देख रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3 होगा एंड लेस देन 7। इसमें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। अब देखिए y के लिए चले, y इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। यदि हम इसको लिख दे बाबू, चलिए इसको लिखते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे, y इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। चलिए इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, पहला बीच वाले टर्म को पकड़ेंगे। 5 क्या है, यहां पर 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। y क्या है, y इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया। इस तरह से डबल इंक्लूटिव में आपको डबल साइन का प्रयोग होगा, या तो लेस देन का होगा या ग्रेटर देन का होगा, लेस इक्वल टू का होगा या ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। चलिए 4 नंबर पर बढ़ते हैं। 4 में है एस्ट्रिक, 4 में है एस्ट्रिक या प्योर इसको बोलेंगे STRIC, एस्ट्रिक। इनक्लूटिव या इसको हम लोग प्योर इनक्लूटिव भी बोलते हैं, या तो स्ट्रिक बोल देंगे या प्योर इनक्लूटिव। इसमें आपका 2 सिंबल का यूज होगा बाबू। स्ट्रिक इनक्लूटिव में को क्या बोल देंगे, प्योर इनक्लूटिव भी बोलते हैं। इसमें 2 साइन का यूज होता है। इसमें यदि साइन की बात कर देंगे, कितने साइंस का यूज होगा, तो 2 साइन का यूज होता है। पहला इसमें क्या यूज होगा, या तो लेस देन का यूज होगा, या दूसरा ग्रेटर देन का यूज होगा। 2 साइन का यूज होता है, या तो लेस देन का यूज करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, यदि वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि लेस देन का यूज हो या ग्रेटर देन का यूज हो, तो वैसे इनक्लूटिव को एस्ट्रिक इनक्लूटिव कहते हैं। या तो लेस देन का होगा या ग्रेटर देन का यूज होगा। तो ऐसे इनक्लूटिव को क्या बोल देंगे, एस्ट्रिक इनक्लूटिव बोल देंगे। 2 सिंबल का इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ax प्लस बी लेस देन 0। दूसरा एग्जाम्पल ax प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी इसमें 2 तरह के सिंबल्स का यूज होगा, या तो लेस देन का यूज होगा या ग्रेटर देन का। लेस और ग्रेटर देन का यूज हो रहा है, उसको प्योर क्या बोल देंगे, इनक्लूटिव बोल देंगे या एस्ट्रिक इनक्लूटिव बोलते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मतलब प्योर इनइक्वालिटीज, दो साइंस का यूज होगा, लेस देन का होगा और ग्रेटर देन का होगा। एग्जाम्पल से भी दिखाए, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस तरह का साइन का यूज होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, स्लेक 5वां हो जाएगा स्लेक, या इसको इम्प्यूर भी बोलते हैं, स्लेक, या इसको नॉन स्ट्रिक्ट भी बोल दिए, नॉन स्ट्रिक्ट, नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। अभी तुरंत हम लोग स्ट्रिक्ट पढ़े हैं बाबू, और नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, या इसको हम लोग इम्प्योर भी बोलते हैं, इम्प्योर, इम्प्योर इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। दो तीन नेम है, स्लेक इनइक्वालिटीज बोल दीजिए, या नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोल दीजिए, या इम्प्योर इनइक्वालिटीज बोल दीजिए। इसमें जो सिंबल्स का यूज होगा, यदि आपको जो सिंबल्स है वह दो सिंबल इसमें भी यूज होगा बाबू। पहला लेस देन और इक्वल टू का सिंबल का प्रयोग होगा, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रयोग होगा। लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल का प्रयोग होगा, या ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल का प्रयोग होगा। दो साइन का जब प्रयोग होगा, या तो लेस देन का प्रयोग होगा, लेस देन और इक्वल टू का प्रयोग होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रयोग होगा, तो वैसे इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या बोल देंगे, स्लेक इनइक्वालिटीज बोल देंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, दो एग्जाम्पल यहां पर। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई लेस इक्वल टू सी, एंड दूसरा लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यहां जीरो कर लीजिए, दो तरह से लिख दिए, या तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस इक्वल टू जीरो दे दिए, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो दे दिए, या लेस देन और इक्वल टू का साइन का प्रयोग हो जाए, या ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन का प्रयोग हो जाए, तो वैसे इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या बोल देंगे, स्लेक, स्लेक इनइक्वालिटीज बोल देंगे, स्लेक इनइक्वालिटीज बोल देंगे। और ढेर सारा एग्जांपल दे सकते हैं। ये आपका 2 वेरिएबल में है, यदि 1 वेरिएबल में देना चाहते हैं तो ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, दूसरा ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फटाफट से राइट डाउन कीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा। चलिए लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। फोकस कीजिए अच्छा से, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में लीनियर मतलब क्या, उसका पावर, आपका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा। एक लीनियर इनइक्वालिटीज होता है, और लास्ट हो जाएगा क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या होगा, उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा वेरिएबल टर्म का, और क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज हो जाएगा, उसमें हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें दो तरह के देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, पहला 1 वेरिएबल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में देखेंगे,
जैसे ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 हो जाएगा। उसके बाद ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको दो तरह के, जैसे वन वेरिएबल भी देखेंगे, टू वेरिएबल भी देखेंगे। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा, जैसे लीनियर इक्वेशन का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा, उसी इक्वल टू के साइन के सिंबल की जगह लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में वन वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी, जैसे अपना लोग लीनियर इक्वेशन का फॉर्म पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। इनइक्वालिटीज कह देगा तो ए एक्स प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू कुछ भी लगा सकते हैं। यहां पर चार सिंबल में से कोई भी सिंबल आ जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब टू वेरिएबल में बात कर देते हैं। इन टू वेरिएबल, इन टू, यहां पर कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है बाबू, एक्स। अब टू वेरिएबल में बात करेंगे, टू वेरिएबल, यहां पर दो वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। पहला ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0, दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर या लेस इक्वल टू 0। इस तरह के फॉर्मेट देखने को मिलेगा। या यहां कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट में सी लिख दीजिए, कांस्टेंट 0 भी ले सकते हैं। तो टू वेरिएबल में क्या देखे, एक्स और वाई। जैसे यहां पर लीनियर इक्वेशन, ये जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिए, लीनियर इक्वेशन लिखना है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है वन वेरिएबल का, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज लिखना है वन वेरिएबल का, तो ए एक्स प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू दीजिए, लेस इक्वल टू कोई सिंबल फोर दे देंगे। यदि आपको टू वेरिएबल में पूछ दिए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि इसको इनइक्वालिटीज में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ये होगा लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा। लेस देन लगाइए, ग्रेटर देन लगाइए, लेस देन इक्वल टू लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑल आर करेक्ट। चलिए लास्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज। 7 में देख लीजिए, लास्ट है बाबू ये पॉइंट आपका। 7 नंबर में देख लीजिए, क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज। चलिए क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसे क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इक्वल का साइन रहेगा तो क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। यही इक्वल के साइन के पहले इस पर लेस देन का यूज हो, ग्रेटर देन का यूज हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल का प्रयोग हो और लेस देन इक्वल टू का सिंबल का प्रयोग हो, तो वैसे इनइक्वालिटीज को हम लोग बोल देंगे क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज बोल देंगे। चलिए क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे लिखेंगे बाबू, इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। इक्वेशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्वाड्रिक इक्वेशन लिखे तो इक्वल का साइन का प्रयोग होगा, लेकिन जो इनइक्वालिटीज है बाबू, उसमें फोर इनइक्वालिटीज साइन कोई प्रयोग हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहेगा, केवल साइन का चेंज हो जाएगा। या इक्वल था तो क्वाड्रिक इक्वेशन बोले, यहां ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, तो ऐसे फॉर्मेट को क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज बोलेंगे। ठीक, क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज बोल देंगे। तो टोटल जो है हम लोग इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस किए। सबसे पहले तो इक्वेशन को समझे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है पहले जो स्टडी करे तो उस पर फोकस किए। फिर इक्वेशन से इनइक्वालिटीज की ओर बढ़े। इक्वेशन में देखिए इक्वल का साइन रहता है,
इनइक्वलिटीज में 4 साइन रहता है, लेस देन का रहेगा, ग्रेटर देन का रहेगा, लेस देन इक्वल टू का रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का रहेगा। और उसके बाद हम लोग 7 टाइप्स के इनइक्वलिटीज के बारे में डिस्कस किए कि न्यूमरल इनइक्वलिटीज क्या होगा, एस्ट्रिक इनइक्वलिटीज क्या होता है, स्लैक इनइक्वलिटीज क्या होता है, उसके बाद लीनियर इनइक्वलिटीज इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रिक इक्वेशन एंड क्वाड्रिक इनइक्वलिटीज को डिस्कस किए। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन हुआ जिसमें हम लोग लीनियर इनइक्वलिटीज के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट को सीखे हैं। आगे और हम कंसेप्ट सिखाएंगे बाबू। उसके बाद आपको क्वेश्चन से मिलाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है लीनियर इनइक्वलिटीज पर पूछे जाते हैं। वे सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।